हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन वॉइस। ये क्या होता है? बेसिकली एक बात को हम दो तरीकों से कह सकते हैं। कैसे? एक्टिव वॉइस सीधा बोलना और पैसिव वॉइस जिसको घुमा के बोलना। जैसे एक लेटर मेरे थ्रू लिखा जाता है या लेटर जो है मेरे द्वारा लिखा गया, ये दो चीजें हैं। इसमें एक्टिव है जो हमने सीधा बोला, लेटर मैंने लिखा, और मेरे द्वारा लिखा गया ये बेटा पैसिव है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल हर चीज के रूल होते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम पैसिव बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस बी की कोई भी फॉर्म या फिर वर्ब की कोई फॉर्म, फिर वर्ब की बी मतलब इज एम आर वाज वर, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस को पहचानने का इजी तरीका इसमें बाय आता है। अब हम इसको किस हिसाब से रखते हैं? अब इसमें जब हम लिखेंगे राइट्स किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा। तो हम उसे चेंज करेंगे पैसिव में बच्चे, तो इज या आर आएगा या एम आएगा। इज एम कब आएगा? सिंगुलर का केस होगा। आर आएगा बेटा जब प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? सिंगल पर्सन, प्लूरल मीन्स मैन। जैसे कि मैं एक और मेरी पूरी क्लास। जब पूरी क्लास की बात आएगी तो प्लूरल, एक की बात आएगी तो सिंगुलर। इज या आर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज राइटिंग का होगा इज या आर जैसा ही जरूरत है, उसके बाद बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइटिंग कब आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बच्चे। हैज रिटन कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा? हैज बीन रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोट है, उसका भी वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन हो जाएगा। वॉज राइटिंग आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, इसका होगा वाज वर्ब बीइंग प्लस V3 मींस रिटन। हैड रिटन का अगेन हैड बीन रिटन, ये किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट में बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या? विल राइट का हो जाएगा विल बी रिटन अगेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, मैंने इसमें बताया आपको सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, तो इसमें भी कुछ चेंज होता होगा डेफिनेटली। तो उसमें आई बेटा मी में कन्वर्ट हो जाता है, ही हिम में, शी हर में, और दे देम में बचे। ठीक है, ऐसे सिंपली कुछ रूल्स है जिनके थ्रू हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे मैं इसका कंटिन्यूएशन में इसका एग्जांपल दिखाऊंगी बेटा आपको और देखूंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया शी कन्वर्ट होता है हर में बेटा, और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कैसे। ये है सब्जेक्ट हमारा, ये है बेटा सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। मैंने बताया शी राइट्स अ लेटर, शी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। आ गया ये अ लेटर, राइट्स का इज, राइट रिटन। ठीक है, इस पूरे का ये पूरा कन्वर्ट हुआ। उसके बाद बाय शी कन्वर्ट हो गया बेटा हर में। ये हो गया हमारा एक एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन बेटा। दूसरा देखते हैं, ही इज क्लीनिंग द रूम। यहाँ पे ही बेटा हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब अगेन ऑब्जेक्ट आगे आएगा, द रूम इज, जब आईएनजी होता है तो बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन, बाय लगाना है, ही कन्वर्ट होगा हिम में। ठीक है, अंडरस्टूड। आपको जहां भी दिक्कत हो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस जगह मुझे दिक्कत आ रही है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। इसमें बेटा ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आएगा आगे द वर्क, हैव या हैव क्या आएगा ये इसके हिसाब से डिसाइड होगा। सिंगुलर है बेटा तो आएगा हैव, द वर्क हैव। बीन आता है किसके केस में? हैव वाले में, हैज बीन में कन्वर्ट हुआ। द V1 V3 में हो गया कंप्लीटेड बाय, दे का देम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जो कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज इसे आप कमेंट में बताएं मुझे नीचे कमेंट करके। और आपको समझ आता है तो बच्चे प्लीज आप लाइक करें ही करें। थैंक यू।